पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग लाहौर के हुजूरी बाग में शानदार तकरीब सजाई गई। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, फ्रेंचाइज नुमाइंदगान और दीगर शख्सियात की शिरकत। लाहौर कलंदर्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में डेरल मिचल को चुन लिया। कराची किंग्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर, एडम मिलन और अब्बास आफरीदो को मुंतखब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में मार्क चैपमैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को चुन लिया। PSL का मेला 8 अप्रैल से 19 मई तक सजेगा। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग कराची किंग्स का खुशदिल शाह और आमिर जमाल का इंतखाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर और बेंजामिन वाशिस को मुंतखब कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बन बुश, अब्दुल समद, टॉम कैडमोर, नाहिद राना और हुसैन तल्लत को टीम का हिस्सा बना लिया। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद सुल्तान, माइकल और कामरान गुलाम को चुना। फन एलन और फहीम अशरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटीज़ का ये तीसरा इजलास होगा। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। मुल्जिम पेश न हुए 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मुअख्खर। फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत की जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी नहीं आई। फैसला तैयार और दस्तखत शुदा इनके पास है। जज के जाने के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर हुआ। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल सबसे बड़ा डाका है। बानी PTI ने प्रॉपर्टी टाइकून के अरबों मुआफ करके अरबों की रिश्वत ली। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा काबीना से बंद लिफाफे में मुआहदे की मंजूरी ली गई। कौमी खजाने में आने वाली रकम एक शख्स के जुर्माने में अदा की गई। बानी PTI ने ताखीरी हरबों में PhD कर रखी है। तलाल चौधरी बोले बानी PTI तोशाखाना लूट कर खा गए। करप्शन को इस्लामी टच देना इनका तरीका वारदात है। PTI ने 190 मिलियन पाउंड का हुंडा केस करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे थे। बानी PTI ने तहरीरी मुतालबात रखने की हिदायत की है। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा मानने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मजीद बोले ना जाने शार्क पाकिस्तान के इंटरनेट केबल ही क्यों काटती है। IT इंडस्ट्री और इंटरनेट सर्विस तबाह हो चुकी है। कोई मुहिब्बे वतन एक सूबे से दूसरे पर हमला नहीं कर सकता। वतन का पासबान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। कहा जान का नजराना पेश करने वाले वर्दी पोशों की तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। PTI दौर में उन्हें डेथ सेल में रखा गया। अगर वो इंतकामी कार्रवाई में लग गई तो अवाम और तलबा के काम कौन करेगा। वज़ीर आला का 2nd और 3rd ईयर के तालिब इल्मों के लिए भी स्कॉलरशिप का ऐलान। लैपटॉप स्कीम भी जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। दूसरे सूबों ने सिंध की कामयाबी को नकल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत को जारी रखा है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अच्छा काम किया है। सिंध की हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। थर्ड में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है। अब सिंध में बच्चों की अमवात में कमी आ गई। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में सुवेनियर्स भी तकसीम किए। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। अपनी राय किसी साथी जज पर मुसल्लत नहीं करता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में बराह रास्त मुदाखलत नहीं होगी। जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतहरिक कर दिया है। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाएगा। तामीरी तनकीद होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या गैर आईनी इकदाम पर जज भी आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आते हैं? फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा, ये देखना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में क्या आयन मुअत्तल करने की सजा है? अगर फौजी अफसर आयन मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, आर्मी एक्ट में हल्फ के खिलाफ वर्जी की सजा है। मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। फौजी अदालतों को आयन ने भी तस्लीम किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने समात 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ATC अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में जाकर समात की। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर शिब्र फराज की दरख्वास्त पर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। मुतल्लिका हुकाम को कल शुरू होने वाले सेनेट इजलास में एजाज चौधरी की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी 9 मई के मुकदमात में 18 माह से कोट लखपत जेल में हैं। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी। शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी। कहा गया वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराएं, बसूरत दीगर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का 2 हफ्ते तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत के 8 तर्जुमानों को डी नोटिफाई कर दिया। 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती की भी मंजूरी। नए मुआवनीन खुसूसी में अफजल शाह, लियाकत अस्कानी और तंजीला उम्मे हबीबा शामिल। आमिर हमजा, रजा हारून, खैर मोहम्मद, अमानुल्ला और कलसूम चांदियो भी शामिल हैं। मोहम्मद अली राशिद, मोहम्मद अली भुट्टो, हुसैन असलम और अवीर जी कोहली भी मुआवने खुसूसी मुकर्रर। बानी PTI के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI ने घड़ी बेची और फिर झूठ बोला। इंसाफ से बालातर कोई नहीं होना चाहिए। सोची समझी साजिश के तहत इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा चल रहा है। बानी PTI के घर के अंदर से पुलिस पर हमले हुए। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। बंकर्स की मिसमारी के लिए 14 रुकनी कमेटी ताहाल काम शुरू न कर सकी। बाज़ कबाइली इमायदीन ने बंकर्स की मिसमारी पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। कुर्रम की तमाम शाहराहें 3.5 माह से बदस्तूर बंद हैं। सड़कों की बंदिश के बायस इलाके में ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत। तीसरा इमदादी काफिला किसी भी वक्त रवाना किए जाने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए अमली इक़दाम का फैसला। सिंध में बिजली की तकसीम कार कंपनी सेको के लिए जिसको स्पॉट यूनिट कायम किया गया। मकसद बिजली चोरी की रोकथाम है। रिकवरी में बेहतरी, ऑपरेशनल इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए DSU क़याम का नोटिफिकेशन जारी। इंटेलिजेंस वर्किंग पर मुबनी ठोस शवाहिद की रोशनी में इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज 2025 के लिए मुआहिदा तय। वज़ीर मजहबी उमूर सालिक हुसैन और सऊदी वज़ीर हज ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया। मोबाइल ऐप पर आज़मीन हज के लिए मालूमात दस्तियाब होंगी। स्पार्को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 17 जनवरी को लॉन्च करेगा। तर्जुमान के मुताबिक सैटेलाइट मुकामी तौर पर डिजास्टर रिस्पॉन्स और ज़राअत में मदद के लिए बनाया गया है। ये मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी की सलाहियत को मजबूत करेगा। EO1 को शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया। सैटेलाइट खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मदद देगा।
अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में खौफनाक आग पर काबू ना पाया जा सका। अमवात की तादाद 24 हो गई, कई अफराद लापता। अमवात बढ़ने का खदशा, आग ने हज़ारों इमलाक को राख बना दिया। आग दीगर इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। आग को फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी का छिड़काव जारी। कैलिफोर्निया में आग से $150 अरब से ज़ायद का नुकसान। लूटमार के बायस कुछ इलाकों में बदस्तूर रात का कर्फ्यू नाफिज। चीनी फनकार ने ट्रंप को नया रूप दे दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर का बुद्धा से मुशाबहत रखने वाला मुजस्मा तैयार। चीनी आर्टिस्ट के बनाए ट्रंप के सफ़ेद मुजस्मे की नक़ूल अमेज़ॉन और टेमो पर बिकने लगी। और दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से नया इंकलाब आ गया। बगैर ड्राइवर के गड्ढों और रुकावटों को फलांगने वाली चीनी सुपर कार तैयार। इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक सुपर कार यांग वैंग U9 की वीडियो जारी कर दी।